हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। चलो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंस जीके जनरल नॉलेज। आज आपका नॉलेज जनरल हो जाएगा या होने वाला है। तो इसमें मैं आज कुछ बताऊंगा और क्या बताऊंगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चलो आज मैं जीके में डिस्कशन करूंगा। देखिए आप पढ़े हैं कि अर्थ जो है कभी परफेक्ट राउंड नहीं है, कहीं न कहीं कुछ है। क्या है तो देखते हो, पढ़ते हो कि वाटर कितना परसेंटेज है। वाटर है 100% टोटल, मतलब सपोज किया गया तो कहा गया कि 100% मान लिया गया है। अगर देखा जाए 100 में से 71% अगर लिया जाए तो ये क्या आता है, वाटर मास आता है। ओके, अगर देखा जाए कि 29% तो ये क्या आते हैं, लैंड मास आते हैं। वाटर मास में जो हॉज वाटर मास होते हैं तो हॉज होते हैं कि स्मॉल होते हैं। हॉज वाला को कहा गया है ओशन। क्या कहा गया है, ओशन कहा गया है। स्मॉल वाला को क्या कहा गया है, सी कहा गया है। और इससे जितना छोटे बढ़ेंगे सी के बाद लेक आ जाएगा, सॉरी ये आपको रिवर आएगा, फिर कैनल आएगा, फिर उसके बाद लेक आ जाएगा। तो देख लीजिए ये हॉज है और स्मॉल है, तो बड़ा वाला को ओशन और छोटा वाला को सी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत टाइप का होता है, इसमें बहुत टाइप का। लैंड मास में भी देखिएगा तो इसको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन होता है। ओशन सी में बात करेंगे, इसमें क्या होता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें 4-5 होते हैं। लैंड मास में भी आप देखोगे तो कौन कौन होता है। एक लैंड मास माना गया है जिसका नाम है एशिया। ठीक है, सेकेंड का माना गया है एशिया। उसके बाद आपका ये आ जाता है यूरोप। उसके बाद आपका आ जाता है ये अफ्रीका। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अंटार्कटिका आता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होता है देखिए। इसमें वाटर मास में आपका आ जाता है, अगर बात करेंगे तो वाटर मास की बात करेंगे, वाटर बॉडी मास में आ जाता है 1 नंबर में आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये अटलांटिक। चलो वहां बता देते हैं, यहाँ तो क्लियर ही भी नहीं करेगा, इधर बता देते हैं। देखिए ओशन में कौन कौन आ जाता है, तो ओशन में आपका आ जाता है, एक आ जाता है पैसिफिक ओशन आ गया। सेकेंड में आ गया अटलांटिक। थर्ड में क्या आ जाएगा, तो थर्ड में आपका आ जाएगा इंडियन के बाद आपका क्या आ जाएगा, आर्टिक। और आर्टिक के बाद आपका क्या आ जाएगा, आर्टिक। और इसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका जो होता है ना और ये आर्टिक, ये दोनों जो होता है ये नॉर्थ पे माना जाता है और ये साउथ पे माना जाता है। तो ये पॉजिटिव थोड़ा चार्ज होने के कारण इस पे बर्फबारी थोड़ा कम होता है। लेकिन साउथ वाला पे इतना भयंकर बर्फबारी है कि 6-6 महीना तक वहां पे कभी भी सनलाइट की कभी लाइटिंग नहीं जा पाता है, बहुत ही नॉर्मल जा पाता है। तो 6 महीना डे, 6 महीना इसी पर 6 महीना इसी पे क्रॉस हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए पैसिफिक जहां पर होता है उसका अंडरग्राउंड का नाम है मैरियाना। क्या नाम है, मैरियाना ट्रो नाम है इसका। अटलांटिक का नाम क्या है, पुर्टोरिको नाम है, पुर्टोरिको नाम है इसके अंडरग्राउंड का। और इंडियन का क्या नाम है,
इंडियन का नाम है सुंडा। इंडियन होता है ना, उसके अंडरग्राउंड का नाम है सुंडा। सबसे भयंकर इसका होता है, तब इसका होता है। और आर्टिक और अंटार्कटिका एक्चुअल में 3 ही होता है ओशन में। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों तरफ का लेयर है। यानी ऊपर कौन रहेगा, आर्टिक, नीचे कौन रहेगा, अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका साउथ में होता है, ये होता है नॉर्थ में। ये सब ओशन है, तो ओशन नाम दिया गया है। अब मान लीजिए एग्जांपल आपको दे, मान लीजिए कि कोई जमीन है, जमीन में कोई अगर घर और बना लिया तो कहा कि नहीं ये जमीन वो हमरे है, तो समझ गया ना, इसके एरिया में आ गया तो इस क्या होता है, सबसे पहले ये होता है, उसके बाद ये आता है, तब ये सबसे बड़ा आपका पैसिफिक है, और उसके बाद इंडियन, तब है आपका अटलांटिक। क्लियर हो गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ हम बता रहे थे लैंड मास में कि सबसे बड़ा अगर देखा जाता कौन है, ऑस्ट्रेलिया छोटा माना जाता है, एशिया सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन इसमें भी कम ही रहता है, सब थोड़ी ना रहता है, यानी टापू जैसा होता है यहाँ पे। इतना न ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे एशिया में कि सबसे ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर, सबसे ज्यादा यहाँ का जो जोन है वो जोन इस टाइप वाला में आता है, बर्फीला टाइप वाला में आ जाता है इसके वाला में। तो समझ गया ना, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और अमेरिका में देखिएगा ना, एक होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस में देखिएगा तो यूएस के ऊपर बढ़ेगा तो नॉर्थ, नीचे बढ़िएगा तो साउथ अमेरिका, मतलब दोनों अलग अलग चीज है। यूएस अलग है और उसके 2 पार्ट में बांटा गया है, एक नॉर्थ एक साउथ, समझ गया ना। तो याद रखिएगा, ये है पैसिफिक में, पैसिफिक के अंडरग्राउंड का नाम है मरियाना, अटलांटिक के अंडरग्राउंड का नाम है पुर्टोरिको, स्पेलिंग है PURTORICKO, पुर्टोरिको। और इंडिया का नाम है सुंडा, समझ गए। और आर्टिक कहाँ होता है, नॉर्थ और साउथ पे होता है। जब हम नेक्स्ट आपको कल बताएंगे तो उसमें फिगर वाला ही क्लियर कर देंगे। यानी यहाँ पर आपका ये होता है, आर्टिक का होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये अंटार्कटिक होता है। इधर देखिएगा तो आपका ये आता है, एशिया आ जाता है, एशिया यहाँ कैप्चर कर देता है, एशिया यहाँ कैप्चर करता है, तो यहाँ यूरोप कैप्चर करेगा, यहाँ अफ्रीका कैप्चर करेगा, और इधर करेगा आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर कर जाएगा आपका साउथ अमेरिका, इधर कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया, समझ गया ना, ऑस्ट्रेलिया कैप्चर कर देता है। अब इसी इतना को कैप्चर करने के लिए आपका पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर जाइए तो आपका ये मैरियाना आ जाएगा। उसके बाद आप इधर बढ़िए, समझ गए, तो ये यहाँ बढ़िएगा तो आपका इंडियन वाला आ जाएगा, क्लियर, इंडियन वाला आ जाएगा। उसके बाद इधर बढ़िए तो आपका अटलांटिक वाला आ जाएगा, ठीक। और यहाँ आर्टिक है, यहाँ अंटार्कटिका है, इधर आपका अटलांटिक आ गया, इधर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये इंडियन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ ग्राफ से अगर समझे तो क्या हो जाएगा ग्राफ में, अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ऊपर बढ़ेंगे तो आपका द हिमालय है, इधर बढ़ जाएंगे ये क्या है, बाउंड्री ऑफ इंडिया का बताने जा रहे हैं। और इधर बढ़िएगा तो इधर आ जाएगा आपका अरब सी, यहाँ आ जाएगा इंडियन ओशन, देख लीजिए साउथ में इंडियन ओशन पड़ रहा है, समझ गया ना। तो याद रखिए, अर्थ का 7 प्लेट होता है, यही 7 प्लेट का यहाँ नाम लिखे हैं। पहला प्लेट का नाम दिया गया एशिया, दूसरा का यूरोप, तीसरा का अफ्रीका, चौथा का नॉर्थ अमेरिका, पांचवा का साउथ अमेरिका, छठा का ऑस्ट्रेलिया, सातवां का अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा, ऊपर में जो होता है नॉर्थ पोल पे देखिएगा तो यानी ये प्लस में होता है, और यहाँ पे साउथ पोल जो होता है वो माइनस में होता है। तो माइनस वाला का नाम दिया गया अंटार्कटिका, प्लस वाला का नाम दिया गया आर्टिक, याद रखेंगे। तो अभी हम ये बता रहे थे आपको जनरल नॉलेज में कि हम ये पूरे अर्थ पे देखा जाए तो अर्थ के सरफेस में 29% ही लैंड मास है, जिसमें लैंड मास में ये बता रहे थे और भी है, माउंटेन भी है, ये माउंटेन है, आइलैंड है, और डेजर्ट है, हिल है, क्या इसको बोलते हैं, कोस्ट है, एरिया है, फील्ड है, पामीर है, बहुत सी चीजें देखिएगा। तो मतलब मिला जुला के जो है 29% पूरा दिया गया। तो कहा गया है समझने के लिए कि इसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं, समझ गया ना। तो कहा गया है 1 2 3 4, यानी ये 3 पार्ट को कैप्चर किया गया है वाटर में, और एक पार्ट को मतलब जहां तहां कहीं कहीं वो कैप्चर
करने के लिए छोड़ दिया गया है, यानी जो जमीन का हिस्सा है, भूमि का हिस्सा है 29%, मतलब 1/4, 4 गो चौथाई बनता है ना, उसमें से एक हिस्सा आपको भूमि के लिए छोड़ दिया गया, बाकी हिस्सा जो है वो किसके लिए, वो पानी के लिए छोड़ दिया गया है। तो समझ गया ना, फिर से रिपीट कर दे रहा है, यानी देखा जाए तो टोटल 100% आते हैं, 29% का हिस्सा होता है जमीन भूमि के लिए और 71 होता है आपको पानी के लिए। तो पानी का जो बड़का पड़ोसी होता है उसका नाम है ओसेन, छोटका पड़ोसी का नाम है सी। समझ गया ना। अब यहाँ देखिए इसमें बांटा गया है कि सबसे बड़का जो होता है खानदान में, वो बड़का बर कौन है, पैसिफिक, और सबसे समझ गया ना, पैसिफिक के ऊपर क्या होता है, आर्टिक, और ये सबसे नीचा क्या होता है, अंटार्कटिका होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद ये कहाँ होता है, अटलांटिक, इसके बाद इंडियन। तो ध्यान रखिएगा, पैसिफिक का अंडरग्राउंड का नाम है मैरियाना, अटलांटिक का अंडरग्राउंड का नाम है पुर्टो रिको, और इंडियन का नाम है सुंडा। लैंड मास में अब कहा जाता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये था आज आपके जीके में कुछ टैबलेट जो मैंने आपको खिलवा दिया। अब हम मिलेंगे ना नेक्स्ट डे, तो जीके में आपको हम इस फिगर में और सारी डिटेल बताएंगे। ज्योग्राफी की थोड़ी टॉपिक है, मैंने आपको शेयर किया। तो चलो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, सी यू अगेन।